हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल कि डेसिमल फ्रैक्शंस कितने टाइप्स की रहती हैं। इससे पहले हमने रैशनल नंबर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने रिकरिंग नंबर तथा नॉन रिकरिंग नंबर पढ़ा था। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से उन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले इसके डेसिमल फ्रैक्शंस के टाइप्स रहते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग जिसे हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड डेसिमल भी बोलते हैं, या फिर रिपीटेड ना बोलना हो तो हम रिकरिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं, या रिपीटेड नंबर या रिकरिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं, या इनका एक और नाम भी है नॉन टर्मिनेटिंग। फिर हम बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है जी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल भी बोल सकते हैं। ये आपका तीसरा टाइप रहेगा, ये दूसरा टाइप और पहला टाइप। इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँगा 3.2, तो ये इस 2 के बाद ना आगे नहीं है, मतलब कि डेसिमल आगे चलता नहीं जा रहा है, बस यहीं तक है। तो इसे तो हम सॉल्व कर लेते हैं, 32/10 लिख सकते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद देखेंगे कितने डिजिट आ रहे हैं उतनी जीरो लग जाएंगी। तो हम इसे नंबर को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, यानी कि शांत दशमलव बोलेंगे यहाँ पे। अब जैसे कि एग्जाम्पल कौन कौन थे, तो 0.8, देखिए 8 ही है तो इसे हम लिख सकते हैं 8/10। अब यहाँ पे लिखेंगे 0.492 है तो इसे हम लिख सकते हैं 492। पॉइंट के बाद तीन डिजिट आ रहे हैं तो 3 जीरो लगा लेंगे इस तरीके से। 7 के बाद लिखेंगे इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर पॉइंट हटाना हो तो 1 2 3 4, कितनी जीरो लग जाएंगी, 4 जीरो लगा लेंगे हम यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, यानी कि पॉइंट्स के बाद एक फिक्स अमाउंट पे आकर हमारे पास कोई डिजिट रुक जाए तो हम ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। बात करते हैं रिपीटेड डेसिमल क्या होते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल, यानी कि 0.3333 अप टू चलता जाए कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यानी कि कोई नंबर ऐसा है जो डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है, यानी कि बार बार वही नंबर आ रहा है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल बोलते हैं, या रिकरिंग नंबर बोलेंगे। तो इस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम इन्हें चेंज करते हैं। ठीक है जी, अब ये भी आपका नंबर है, जैसे कि 5 6 5 6 5 6 5 6, यानी कि 5 6 5 6 चलता जाएगा इस प्रकार से, इनफाइनाइट टाइम तक चलता जा रहा है, यानी कि दो नंबर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब जैसे कि ये भी है आपका 2.43, पॉइंट के बाद दो नंबर डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 4343 रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल बोलते हैं। हम इन्हीं नंबर को देखेंगे कि किस प्रकार से चेंज करते हैं। एक तीसरा टाइप भी देख लेते हैं जल्दी से, कि तीसरा टाइप क्या था। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल का मतलब होता है कि पॉइंट्स के बाद नंबर क्या आ रहे हैं, रिपीटेड नहीं है। रिपीटेड नहीं है तो कैसे हैं, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रही है, 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, और ये चलते ही जा रहे हैं, कहीं पर भी ख़त्म नहीं हो रहे। ख़त्म नहीं हो रहे हैं तो मतलब क्या है, नॉन रिपीटेड है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है जी, जैसे कि √2 की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होती है 1.41421356 अप टू चलती जाएगी आगे तक। ठीक है, पाई की वैल्यू भी हमने पढ़ी थी पिछली क्लास के अंदर, तो इसकी वैल्यू भी चलती जाएगी। तो किसी की भी वैल्यू √31 है तो ये भी क्या है, आपका आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर किस प्रकार का टाइप्स है, तो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप्स का है। तो ये हमें आइडिया यहाँ से थोड़ा सा हो गया। अब इन्हें हम कन्वर्ट करना भी सीखेंगे आगे कि किस प्रकार से इन्हें चेंज करते हैं। ठीक है जी, अब इसमें भी ना जो नॉन टर्मिनेटिंग तथा रिपीटेड डेसिमल होते हैं, इनके भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, प्योर रिकरिंग होते हैं, डेसिमल होते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग होते हैं। इनसे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ते हैं कि हमें जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं वो चीज़ें क्या हैं। देखिए जी, सबसे पहले अगर मैं इसे चेंज करूं, जैसे कि 0.48484848 इस तरीके से अप टू चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो इसे चेंज करने के लिए ना सबसे पहले आपने इसे इस तरीके से लिखना है, यानी कि इसे मैं लिख सकता था 0.48 इस प्रकार से। ये दो डिजिट ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन दोनों को लिखेंगे और इनके ऊपर हम क्या लगा लेंगे, वाह लगा लेंगे।
ठीक है जी। और यहाँ पे तो वैसे ही दे रखा था, बार लगा के ही दे रखा था। अब इसे जब हम चेंज करेंगे तो मुझे ना एक चीज़ याद रखेंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर मुझे सेम वैसे का वैसे लिखना है, ठीक है। पूरा नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हिंदी में ही कि पूरा नंबर वैसे का वैसा लिखेंगे, माइनस करेंगे जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है वो माइनस करेंगे, डिवाइड बाय डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद जितने नंबर रिपीट हो रहे होंगे उतने 9 लगाएंगे, उतने 9 लगाएंगे तथा जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, जो नंबर आपके डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहे हैं उतनी 0 लगेंगी, उतनी 0 लगाएंगे। इनको सॉल्व करने का एक मेथड लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये मेथड है, थोड़ा सा आप नोट डाउन करेंगे, एक दो बार जब ट्राई करेंगे क्वेश्चन में तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है जी। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखिए पूरा नंबर लिखेंगे, अभी आपको साथ साथ ही याद हो जाएगा ये नंबर। देखिए मैंने बोला पूरा का पूरा नंबर लिखना है 48 माइनस जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो क्या रिपीट नहीं हो रहा, 0 रिपीट नहीं हो रही है, 0 लिख लेंगे। अभी तो लिख लेंगे, बाद में ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बन जाएगी कि 0 माइनस नहीं करना होता है, पता है 48 ही आएंगे। मैंने बोला डेसिमल के बाद, जब नीचे लिखेंगे ना डिवाइड करके तो हमेशा ही डेसिमल के बाद ही देखेंगे। तो डेसिमल के बाद दो नंबर ऐसे हैं जो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। दो बार बार रिपीट होंगे तो कितने 9 लगेंगे, जितने नंबर रिपीट हो रहेंगे उतने 9 लगाएंगे। तो 2 नंबर रिपीट हो रहे थे, 2 9। ऐसा कोई नंबर है नहीं जो रिपीट ना हो रहा हो डेसिमल के बाद। तो मेरे पास इसका आंसर क्या बनेगा, 48 डिवाइड बाई 9। 3 से काटेंगे तो 3 से 16 पे जाएगा 33, यानी कि 16/33 इसका बन जाएगा। तो इसको जब हम PYQ की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे क्या लिखेंगे, 16/33 लिखेंगे। अब 0.333 है, अप टू 100 ऑन है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.3 और ऊपर बार लिखेंगे। अब ऐसा नहीं लिखेंगे 0.33 लिखेंगे कि 33 आ रहा होगा, नहीं 33 नहीं आया, 3 है, ठीक है, 3 आ रहा है। तो इसे जब हमने चेंज किया 3 डिवाइड बाई कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पता है 0 आ गई तो 3 का तो 3 ही रहेगा। 3 से जब मैं काटूंगा तो कितना आएगा, 1/3, और 1/3 को जब आप काटोगे तो यही तो बनेगा 0.33333 तो चलता जाता है, ठीक है जी। तो ये तो हमने नंबर पढ़ा भी है कि 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 0.3333 चलता जाता है। अब देखिए इसका जब निकालेंगे तो नंबर कैसे निकालेंगे, तो मुझे पता है 0.56। सबसे पहले तो यही करना है कि कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये 2 ही नंबर रिपीट हो रहे हैं, यही बार बार आ रहे हैं, तो इनके ऊपर बार लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे। तो 56 माइनस 0 डिवाइड बाय कितने 9, 2 9 लगेंगे। इनको काटते होंगे तो काट लेंगे, नहीं कटेंगे तो नहीं काटेंगे, ठीक है जी। अब सेम वैसे ये है कि 0.6 है तो 6 की 0.6 बार लगाएंगे इस प्रकार से। तो इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो 6/9 हो जाएगा। 3 से काटूंगा, 3 से 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, यानी कि 2/3 बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करने होते हैं, इनके आंसर निकालने होते हैं। चलिए एक इसका ट्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है 2273737373, यानी कि इसमें से क्या नंबर रिपीट हो रहा था, तो देखिए 73737373 रिपीट हो रहा है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 0.2273 की बार, ये नंबर आ गया मेरे पास। तो बार मैंने किसके ऊपर लगाई, इसके ऊपर लगाई है, तो ठीक है जी। मैंने बोला था कि पहली बार तो पूरा का पूरा नंबर लिख लेंगे, डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे कि जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो इस पूरे नंबर में देखिए क्या नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो 22 रिपीट नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूँगा 22 नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। डिवाइड बाय कितने 9 लगेंगे, डेसिमल के बाद देखते हैं, जितने नंबर रिपीट हो रहेंगे उतने 9, जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहेंगे उतनी क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब देखिए 73 में से 22 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 5 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 9 9 0 0 आ जाएगा। अब 3 से जाता होगा तो हम काट देंगे, नहीं जाएगा तो यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। एक को जरा ट्राई कर लेते हैं इस नंबर को
कि 4.737373 अप टू चलता जा रहा है, ये दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। मैंने बोला पूरा का पूरा नंबर लिख लिया, पॉइंट को इग्नोर कर दिया, माइनस जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट क्या नहीं हो रहा है? 4 रिपीट नहीं हो रहे, 4 लिखेंगे। डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। डेसिमल के बाद कितने नंबर ऐसे हैं जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं? तो उतने जीरो भी लगाएंगे, तो जीरो तो कोई भी नहीं लगेगी ना। हम इस पॉइंट के बाद देखेंगे, यहाँ पर भी इस डेसिमल के बाद देखा था 2 नंबर ऐसे थे जो रिपीट नहीं हो रहे थे, इसलिए 2 जीरो लगाई। यहाँ पे जीरो नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं जो रिपीट नहीं हो रहा है, इसके पीछे है जो कि हमने ऊपर ले लिया। अब इसका जब आंसर लगाएंगे तो कितना बन जाएगा? 469 डिवाइड बाय 99। इस तरीके से हम इनके आंसर लगाते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से हम इनको लगाते हैं। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की कि इन क्वेश्चंस के ना आंसर क्या क्या हो सकते हैं। देखिए जी, 47 है, 47 के ऊपर वार दे रखा है, तो मुझे पता है 47 में कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। हमें पता है नीचे ही डिवाइड करके क्या आएगा, डेसिमल के बाद जितने नंबर रिपीट हो रहे होंगे, तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 1 और 2, इन दोनों के ऊपर है, तो 2 ही नंबर तो रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। तो यानी कि सीधा ही मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा? 47 डिवाइड बाय 99, ये आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 42323, अब इसमें क्या नंबर रिपीट हो रहे हैं? तो 2323 रिपीट हो रहे हैं। देखो इसको लिखा भी है ऐसे, इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, यानी कि 0.4 वैसे का वैसा 2323 रिपीट हो रहे थे, तो बार बार 2323 चलता जाएगा, तो 23 के ऊपर मैंने लगा दिया बार। अब इसे जब चेंज करेंगे, मैंने बोला पूरा नंबर वैसे का वैसे, पॉइंट को इग्नोर कर दो, माइनस जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। डेसिमल के बाद देखते हैं कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 2 नंबर रिपीट हो रहे थे, तो 99। ठीक है, कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं? उतनी जीरो, तो 1 नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो 1 जीरो लगाएंगे। 423 में से 4 चले जाएंगे, तो 419 डिवाइड बाय 990। तो देखिए जी, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है बिल्कुल मैच कर रहा है हमारे आंसर से। ठीक है जी, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 001 तो ये 001 फिर आगे 001 होगा, फिर आगे 001 होगा, ये यानी कि चलता जा रहा है नंबर। तो मैं बोलूँगा 0.001 इसके ऊपर बार होगी। मैं बोलूँगा पूरा का पूरा नंबर 1, इसमें माइनस क्या करेंगे? जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, डिवाइड बाय जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगेंगे, 1 2 3 9 लग जाएंगे, तो 1/999 इसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो यानी कि सेकंड इसका आंसर बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे जीरो आती ना, क्योंकि जो नंबर आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं वो माइनस हो जाते हैं आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.2727, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और लिखा भी है यहाँ पे। अब देखिए मैंने बोला पूरा नंबर वैसे का वैसे, इसमें क्या माइनस कर लेंगे? जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो रिपीट क्या नहीं हो रहा है? 1 डिवाइड बाय डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 99। इसके अलावा डेसिमल के बाद कुछ और नंबर नहीं दे रखा है, तो मतलब 126 डिवाइड बाय 99। अब नंबर कटते होंगे तो काट लेंगे, तो मैंने काटा 3 से 2 पे, क्या 3 से जाता है? 3 से चला जाएगा, फिर से 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 14/11 में आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12312, यानी कि 0.123 के ऊपर क्या है? वार है। पूरा नंबर वैसे के वैसा, माइनस जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, जीरो नहीं हो रही है, कितने 9 लगेंगे? 3 9 लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। हम बोलेंगे 123 डिवाइड बाय 99, तो काट देंगे 3 से, 3 पे चला जाएगा, 3 चौके 12, 1 पे 41/333 आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। इसे भी देख लेते हैं। 0.39393939 है, तो 39 के ऊपर बार लगेगा, तो 39 माइनस 0 डिवाइड बाय कितने 9 लगेंगे? 2, 1 और 2, क्योंकि 2 ही नंबर रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद, तो 39 डिवाइड बाय 99। 33 कटता है तो नंबर काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 3 हो, 13/33 सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा मेरे पास।
ठीक है जी। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। इसे भी पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए 0.12 है तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 2 नंबर के ऊपर वाह लगा लेंगे हम सबसे पहले। 12 में से 0 माइनस करेंगे। अब क्या कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर, तो 2 9 लगाएंगे। तो 12/99, 3 से काटेंगे 4 पे, 3 से 4/33, 4/33 आपका ऑप्शन नंबर 3 था। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.393939 चलता जा रहा है तो 39 के ऊपर लगेगा। 39 माइनस 0 डिवाइड बाई 99, तो 39/99, 3 से काटेंगे 13 पे जाएगा, 33 पे, 13/33, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही बन गया। चलिए जी अगला क्वेश्चन भी जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है। 2.876 फिर से 8 है तो 76 आएगा आगे, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये नंबर क्या होता जाएगा, आगे नंबर रिपीट होता जाएगा। तो यानी कि मैं लिखूंगा 876, इसके ऊपर बार लगा दूंगा। देखिए ये 876 है, फिर 876 है, फिर 8 आया है तो यानी कि 76 आएगा, फिर से अप टू चलता जाएगा ये नंबर आपका। तो ये नंबर रिपीट हो रहा है। मैंने बोला पूरा का पूरा नंबर लिख दो, इसमें माइनस कर दो। इसमें माइनस क्या करना है, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो नंबर क्या रिपीट नहीं हो रहा है आपका, ये 2 रिपीट नहीं हो रहा है, डिवाइड बाय डेसिमल के बाद ये कितने 9 हैं, कितने आपके रिपीट हो रहे हैं, तो 3, तो 3 9 लगेंगे, ठीक है जी। अब इसको माइनस करेंगे 2874 डिवाइड बाय आपका ये 9। अगर ये नंबर कटते होंगे तो नंबर को लेंगे काट, अगर नंबर नहीं कट रहे हैं तो नंबर को नहीं काटेंगे, ठीक है जी। तो देखिए जी नंबर अगर कट रहे हैं तो काट लेंगे। तो सबसे पहले नंबर देख लेते हैं कि ये 3 के टेबल में आता है या फिर नहीं आता है। अब देखिए 8 2 10, 10 और 17, 17 और 4 21, ये 3 के टेबल में आते हैं। 3 से ये भाग हो जाएगा, 3 से मैं काट दूंगा, 3 3 3 पे, 3 से काटेंगे तो 3 आपका 27, 1 बचेगा, 3 5 15, 2 बचेगा, 3 8 24 चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये नंबर तो यहाँ पे चला गया। क्या ये नंबर अब भी चला जाएगा, तो 9 5 14 और 14 और 8 22 नहीं जाएगा। अब ये 3 के टेबल में नहीं जाता है। तो मतलब क्या है, अब इसके आगे मुझे सॉल्व करना नहीं है, ठीक है जी। अब मुझे ना इसको इस तरीके से करना है कि कहीं मिक्स फ्रैक्शन बनती हो तो मिक्स फ्रैक्शन में हम आंसर लगा लेंगे। तो देखिए एक ही ऑप्शन था जिसमें 33 आ रहा है। ऑप्शन नंबर वैसे तो 2 सही है, बट फिर भी देखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। अब इसको ना टेबल का पढ़ना है। अगर मैं इसको 3 तक पढ़ूंगा तो क्या बन जाएगा, 999 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो छोटा नंबर है तो मुझे ना 2 तक ही पढ़ना है इसका टेबल, ठीक है। या तो हम ऐसे करेंगे 958 यानी कि 333 लिखेंगे, तो 2 तक मैं टेबल पढ़ूंगा तो मुझे पता है 66 आएगा। कितना बचेगा, 8 में से 6 जाएंगे 2, 5 में से 15 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा 9, फिर 8 में से 6 जाएंगे तो आएगा 2, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसे 2 सही 292 डिवाइड बाय 333 लिख सकता हूँ भाग करके, यानी कि जिससे भाग करते हैं वो तो नंबर आता है नीचे, ठीक है जी। जो भागफल आता है उसे तो हम लिखते हैं यहाँ पे, और जो रिमाइंडर होता है उसे हम लिखते हैं यहाँ पे ऊपर, सबसे रिमाइंडर सबसे ऊपर। क्यों, क्योंकि जब हम इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये मिक्स फ्रैक्शन है तो हम 7 को 5 से करते हैं मल्टीपल, 7 को 5 से करेंगे 35, 35 और 6 करेंगे तो 41/7 इस तरीके से लिखते हैं। और जब इसी को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आगे हम भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम फ्रैक्शंस को ऐसा तोड़ते हैं, किस प्रकार से हम इनको बनाते भी हैं, वो भी पढ़ेंगे। चलिए इसका जो आंसर था वो था आपका सेकंड वाला, बिल्कुल सही, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, एक टर्मिनेटिंग पढ़ा जो डेसिमल के बाद स्टॉप हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें बताने वाली चीज़ थी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल को PYQ की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन्हें हम PYQ की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कौन से होते हैं, जो रिपीटेड नहीं हो रहे होते हैं, अलग अलग नंबर आ रहे हैं सभी जगह अलग अलग नंबर आ रहे हैं, सभी जगह अलग अलग नंबर, इन्हें हम PYQ की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हुई हों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।